ये वो स्वॉर्ड है, ये भारत का वो शस्त्र है जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है, जो इसका सोचने का तरीका, ये डिफरेंट है। अभी हमारे पास पैरा में कई सारे बटालियंस है, 9SF 10SF, राइट। तो ये जो JNK वगैरह में ऑपरेट करते हैं, यूजुअली 9SF करता है। 9SF इज द मोस्ट डेकोरेटेड बटालियन व्हिच हैव गॉट इन्यूमरेबल records, and so best officers come from 9SF. तो मतलब, बट जब लास्ट टाइम हमें एक टीम बनानी थी बॉर्डर जाने पार करने के लिए, LOC पार करने के लिए, तो तब हमें टीम बनानी पड़ी। अब की बार टीम बनाने की जरूरत नहीं, विल हैव अ यूनिट व्हिच इज ऑलरेडी रेडी, व्हिच कैन डू, एंड दे आर रेडी। अब जैसे इसमें इनके पास, जैसे आप मान लीजिए ड्रोन, दे विल नो हाउ टू ऑपरेट ड्रोन्स, they will be having, let's say, night vision gears, they will be having this weather monitoring equipment, first aid, and of course they will have AI backing, AI backed जो भी systems इनको चाहिए होंगे, जो भी कुछ चाहिए हो, वो सारा इस यूनिट के पास होगा। अभी ये इंफॉर्मेशन है जो जिसका मैंने इधर उधर से सर्च करके, लोगों से बात करके, दिस इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी जो अभी जिस पे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट इट लुक्स राइट नाउ, दिस इज व्हाट इट शुड हैपन। और आप देखेंगे कि बहुत यहाँ चाइना और पाकिस्तान की दोस्तियां बढ़ रही हैं। चाइना और पाकिस्तान की दोस्तियां आपकी POK से लेके आज कहीं ना कहीं ग्वादर तक ये पहुंच गई है। हर लेवल पे चाइना और पाकिस्तान का कॉपरेशन हो रहा, मिलिट्री कॉपरेशन हो रहा, खुल के हो रहा, राइट। और भारत को इस चीज को सेटल करने के लिए आपको एक जो आप आकाश प्राइम की टेस्टिंग करें, जो आप K6 की टेस्टिंग करें, वो सब तो आप करें, बट एक आर्मी के लेवल पे भी एक नई फॉर्मेशन, एक नई रिस्ट्रक्चरिंग, एक नई तरह के युद्ध को टैकल करने के लिए वेर यू आर क्वाइट ऑफेंसिव इन नेचर एंड टैकलिंग द एनिमी, उसको बनाने की एक जरूरत थी। मुझे लगता है वो इससे बना दिया गया है। इट हैज बीन काइंड ऑफ मेड रेडी, एंड दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट। अब ये जो, अगर आप भैरव और रुद्र में देखिए, भैरव विल बी मोर ऑफ रुद्र विल बी मोर ऑफ गार्डिंग द पेरिफेरीज and quick deployment and all those things. But जहां तक मैं भैरव को समझ पाया, भैरव commandos, they will be going inside the enemy lines and doing whatever. So अगर यहाँ Rudras are handling the area here, Bhairav will go in, do what they're supposed to, and come back, and Rudras will again follow the kind of will hold the fort. That is what I understand from this formation जो है। और ये मैं आपको कह रहा हूं कि जो अगर मैं चाइना को आज देखूं, चाइना के जितनी भी फॉर्मेशंस है, दे वेरी हेवी। चाइना बहुत लोगों को, बहुत आर्टिलरी, बहुत मशीनरी चलता है। इसलिए अगर आप देखोगे जिस तरह की टेरेन है लद्दाख, जिस तरह की टेरेन है कारगिल, जिस तरह की हमारा LAC में क्षेत्र है, तवांग है, तो क्या वो चाइना के जो अभी के फॉर्मेशंस एंड ऑल, आर दे रियली कैपेबल ऑफ फाइटिंग देयर? मेरे हिसाब से दे आर नॉट। भाई हम तो सियाचिन में, मतलब कब से, लास्ट 30 40 50 years we've been on सियाचिन, तो वी हैव दैट। कारगिल की एक्सपीरियंस हमारे पास है, JNK में इंसर्जेंसी को फाइट करने की एक्सपीरियंस हमारे पास है, हमारे पास काफी कुछ है। और ऐसा भी माना जाता है कि अब भी बॉर्डर पे देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स व्हिच नीड टू बी स्टिल प्लग्ड, जो शायद आर्मी के माध्यम से प्लग नहीं होते, BSF के माध्यम से प्लग नहीं होते, क्योंकि टेरेन कुछ ऐसा, इट्स नॉट दे आर इनकम्पिटेंट, बट द टेरेन ऐसा। तो स्पेशल टेरेन के लिए एक स्पेशल फॉर्मेशंस की जरूरत थी, जो मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ दीज पीपल आर डिजाइंड एंड वे आर मेड टू काइंड ऑफ हैंडल दोज फॉर्मेशंस। और जैसे देखिए, अब इसमें आप पूछेंगे कि डिफरेंस क्या है। देखिए, इनके पास रेडीमेड AI टारगेटेड सिस्टम्स होंगे, इनके पास सैटेलाइट फीड होंगे, इनके पास एनक्रिप्टेड कॉम्स होंगे। दिस विल बी द पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन। ये ऑन डिमांड नहीं दिए जाएंगे, दिल बी पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन। लाइट वेट, ऑल वेदर गन्स, मेडिकल, फर्स्ट एड, these all will be a part of this. And and even they will have this tactical communication units, wherein जैसे Chinese ultrasats में you can see the formation, आप कमांड एंड कंट्रोल से देख सकते हो कि अभी आपके लोग कहाँ हैं। इट्स अ मैस स्ट्रक्चर, एवरीबडी कैन रीच एनीबडी, राइट। और अभी जब आप टैक्टिकल वॉर की बात करते हो, तो
एक जैमिंग ऑफ इक्विपमेंट, एक फ्रीक्वेंसी जैमिंग को, या ये सब चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना, एंड यू हैव टू सी हाउ यू कैन काइंड ऑफ अवॉइड ऑल दिस, व्हाई यू नो इट्स काइंड ऑफ व्हाई दिस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कल जो ये जहादी मारा है ना सुलेमान, ये क्यों मारा गया? इसका एक हुआवे का फोन था, इसने पहलगाम के बाद उसको ऑन किया, पाकिस्तान बात की, जाहिर सी बात है, फोन अल्लू के पट्टे ने बंद कर दिया था, कल परसों उसने फिर ऑन किया। जब इसने फोन ऑन किया तो पता लगा ये दाशीगाम के एरिया में, तो वहीं था लिदवाल में, दैट इज अ बेस कैंप ऑफ दाशीगाम नेशनल पार्क। एसएफ गया और उसको तीनों को जहन्नम रसीद कर दिया। तो ये तीनों जहादी खैर जहन्नम तो चले गए, अरे खूरों के गोद में अंगूर खा रहे होंगे, क्या कह रहा हूँ मैं अभी, जहन्नम नहीं, खूरों के यहाँ चले गए, खूरिस्तान चले गए। तो वहां पे ये ठीक है, एनीवे। तो अब यहाँ पे आपके पास कॉम्स ऐसी होनी चाहिए विच कैन नॉट बी ट्रैक, विच इज नॉट कि जैसे इनका कॉम ट्रैक हो, हमारा कॉम कैन नॉट बी ट्रैक। अब इसमें जब वेपन्स की बात करें तो आई डोंट नो, मे बी आई डोंट नो, दिस इज माय एस्टिमेट, मे बी आरपीजीज तो दूर की बात है, मे बी दे आर आल्सो कैरिंग दोस शोल्डर हेल्ड मिसाइल्स। अगर पुश कम्स टू शव, दे हैव दोस शोल्डर हेल्ड मिसाइल्स और व्हाटएवर दोस पोर्टेबल स्ट्रिंगर्स हैं ऑल व्हिच कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ये एक पूरा मतलब एक यूनिट्स हैं, दे आर नॉट एसपी। जो स्पेशल फोर्सेस चलते हैं वो 3-3 या 5-5 के ग्रुप में चलते हैं, तो दे आर नॉट छोटे ग्रुप्स, दे आर कंप्लीट बैटल फॉर्मेशंस एंड दे हैव बीन डिजाइन्ड फॉर दिस। एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी दुनिया में कुछ एसओपीज होंगे, डेल्टा फोर्स के, इजरायलियों के कुछ होंगे, एंड इजरायलीज एंड डेल्टा आर वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। और जो आज तक हम लेसन्स लर्न कर रहे हैं कारगिल से, ऑपरेशन सिंदूर से, रशिया यूक्रेन से, आर्मीनिया अजरबैजान से, ऑल वी हैव लर्न ऑल दोज लेसन्स, उन सबको इनकलकेट किया जाएगा इसमें। तो इसका जो आर्किटेक्चर है, इट इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ मेजर वॉर्स व्हिच हैव हैपेंड, और बैटल्स व्हिच हैव हैपेंड, एंड जो भी उसके लेसन्स थे उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको इनकलकेट करते हुए इस यूनिट को और इन यूनिट्स को बनाया गया है। सो इसको इट इज, I would not want to demean anybody, but it will be more effective than SF, because SF was not designed like that. So that the people in SF are best of best in the world. I would say they are the best in the world. मतलब खासकर 9SF and all best, I mean legends, absolute legends. मतलब आप उनकी कहानियां सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. They are the best of the best in the world, I know. But जो फॉर्मेशन SF का था, that was for a different purpose. अब ये जो रुद्र और भैरव का फॉर्मेशन है, स्पेशली भैरव, इट इज फॉर ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्पस। रुद्र और भैरव का फॉर्मेशन एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्पस के लिए, दिस नॉट अ टिपिकल एसएफ फॉर्मेशन, फर्क है दोनों। क्योंकि बेसिकली अगर मैं सॉफ्टवेयर की भाषा में बोलूं तो सोर्स कोड अलग है, उसका सोर्स कोड अलग है, इसका सोर्स कोड अलग है, द सोर्स कोड का डिफरेंस है, दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। देखिए अगर मैं बात करूं, रुद्र भारत के एक आध्यात्मिक चेहरे को दिखाता है, महादेव की शक्ति को दिखाता है, और चमत्कार आज ऐसा जो हमें इतनी बड़ी सक्सेस मिला, उस ऑपरेशन का भी ऑपरेशन महादेव था, और महादेव के नाम पे आज हमने रुद्र रखा, आज भैरव रखा था। और भैरव की जहां तक बात करूं, भैरव का नाम मात्र, भगवान कसम सच कह रहा हूं, भगवान मतलब भैरव का नाम मात्र आपके शत्रुओं के दिलों में ऐसा डर बिठाता है, ऐसा डर बिठाता है कि पूछिए मत। और दुनिया में भैरव भक्तों से कोई पंगा नहीं लेता, अगर कोई लेता तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अगर आपने भैरव भक्तों से पंगा ले लिया, तो अगर भैरव उनकी रक्षा के लिए आए, आपके सामने आपके पीछे कोई भी, कोई भी आपका गुरु, तंत्र मंत्र कुछ भी आपको आता हो, अगर भैरव जी को एक बार क्रोधित हो गए, उनके सामने कुछ नहीं चलता। तो ये दुश्मनों का प्रचंड प्रलय, शत्रुओं का प्रचंड प्रलय यानी कि भैरव। और ये, और आपको पता है जहां भी हमारी शक्तिपीठ होती है, जहां भी शक्तिपीठ होती है, जहां भी मां आदि शक्ति का वास होता है, उसके बाहर भैरव होते हैं, भैरव उनकी रक्षा करते हैं। शिव जी का एक रूप भैरव है, कोई ना कोई भैरव उनकी रक्षा करता है। पशुपति ना जाएंगे वहां भी आपको भैरव मिलेंगे, कहीं भी जाएंगे आपको भैरव मिलेंगे, क्योंकि धर्म रक्षण ही भैरव का मूल